तो आज हम फोर्स की बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है, इसके डिफिनीशन को देखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोर्स के बारे में वो सारी चर्चा हम करने वाले हैं। तो फोर्स क्या है, देखिए फोर्स पिक्चर में कब आया था। इसको पिक्चर में लाया था न्यूटन ने। फोर्स तो पहले भी था लेकिन ये कुछ होता है, इसका कॉन्सेप्ट जो दिया था ऐसा कुछ है एक चीज़, वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है मोशन का, वो कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो उसी स्टेट में रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि उसकी स्टेट को चेंज करना, तो आपको एक्सटर्नली कुछ चीज़ लगाना पड़ेगा, कुछ चीज़ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। और वो चीज़ कुछ और नहीं, वो है फोर्स। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आपको स्टेट चेंज करना है किसी बॉडी का, तो आपको एक एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी और वो एक्सटर्नल एजेंसी आपका फोर्स कहलाएगा। ये फर्स्ट लॉ बात करता है। अच्छा, सेकंड लॉ जो है न्यूटन का, वो कहता है कि ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी अमाउंट कितना होगा। जैसे हम कोई सब्जी खरीदते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको केजी में मापते हैं कि 2 केजी 3 केजी। ठीक उसी तरह फोर्स को भी मेजर किया जाता है, तो वो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 2 3 4 5 इस तरह से। तो वो सेकेंड लॉ बताता है न्यूटन का। फर्स्ट लॉ इसकी डिफिनीशन को देखता है। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो क्या करता है, किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। अगर किसी बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब उसकी स्थिति चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि उस पर कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो स्टेट चेंज करने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो या तो उसको मोशन में ला देगा। मान लीजिए कि ये पेन है, इस अभी रेस्ट में है, मैं अगर फोर्स अप्लाई करता हूँ यहाँ पे तो ये मोशन में आ जाएगा, और ये मोशन कर रहा है तो फोर्स लगाकर मैं इसको रोक दूंगा। ठीक है। तीसरा है कि मोशन टू रिटार्ड। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या दो चीज़ें करते हैं, या तो ब्रेक लगाकर गाड़ी को पूरी तरह से रोक देते हैं यानी मोशन से रेस्ट में लाते हैं, या मोशन से जब गाड़ी आपका मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है, तो ब्रेक लगाकर आप उसकी गति को धीमा कर देते हैं, रोकते नहीं हैं, उसकी स्पीड को आप कम कर देते हैं। यानी आप उसको मोशन में तो अभी भी है लेकिन उसकी मोशन को आप धीमा कर दे रहे हैं, उसकी स्पीड को आप कम कर दे रहे हैं, वही होता है मोशन टू रिटार्ड। ब्रेक भी तो फोर्स लगाता है ना आपके चक्का पर, तभी तो ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि उसकी गति धीमी हो जाती है। तो ये होता है चेंज कर देना उसके स्टेट को, जिस स्टेट में बना हुआ है रेस्ट या फिर मोशन, उसी के स्टेट को चेंज कर देना। और ये तभी होगा जब उस पर कोई एक्सटर्नली बाहर से कुछ चीज़ अप्लाई किया जाए, और वो कुछ और नहीं है, वो आपका फोर्स है। तो ये तो है फोर्स की सिंपल से डिफिनीशन। ठीक है। अच्छा, जब आप इंजीनियरिंग में इस चीज़ को पढ़ते हैं तो कुछ और चीज़ें होती हैं, कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रख कर फोर्स को डिफाइन करना होता है। ठीक है ना, इतना से ही केवल काम नहीं चलेगा। इंजीनियरिंग में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि फोर्स है क्या एक्चुअली, और फोर्स को हम कंप्लीटली किस तरह से और तरीके से हम डिफाइन करेंगे। 3 पैरामीटर आपको ध्यान में रखना है जब भी आप फोर्स को कंप्लीटली, ये भी डिफिनीशन है लेकिन ये थोड़ा और अच्छे से फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इन 3 चीज़ों से आप फोर्स को कम्प्लीटली और अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉल है ना, ये बॉल है, ये फर्श पर रखा हुआ है। अब ये रेस्ट में है, मैं चाहता हूँ इसको मोशन में लाना, तो मैं फोर्स अप्लाई करूँगा। पहले मैंने हल्का सा फोर्स इसको ऐसे किया, ये मूव नहीं किया, थोड़ा सा और मैंने लगाया, अब भी मूव नहीं किया, अब थोड़ा सा और मैंने ज़ोर से मारा तो ये मूव कर गया। तो मान लीजिए कि पहले मैंने हल्का सा लगाया, फिर बढ़ाया, तो मैंने क्या किया, उसके अमाउंट को बढ़ाया, फोर्स की अमाउंट को मैंने बढ़ाया, यानी मैंने मैग्नीट्यूड को बढ़ाया। ठीक है ना, मैंने मैग्नीट्यूड को बढ़ाया
तो जो चीज़ बढ़ी, अमाउंट उसका बढ़ा, तो वो अमाउंट आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, वो आपका मैग्नीट्यूड है। जैसे कि मैंने पहले 2 न्यूटन का फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, तो पहले मैंने 2 न्यूटन लगाया, ये नहीं मुड़ा, फिर 4 लगाया, नहीं मुड़ा, जैसे ही मैंने 6 लगाया ये मूव कर गया। तो ये तीनों मैग्नीट्यूड हैं, अमाउंट है, इतना अमाउंट का फोर्स आपने लगाया इस पे। जैसे 2 kg होता है ना, 2, 4, 6 kg, उसी तरह से फोर्स को भी हम न्यूटन में बताते हैं। डायरेक्शन, अगर आपको इस डायरेक्शन में मूव कराना है तो आपको इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में मूव कराना है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये किस डायरेक्शन में आपको मूव कराना है ये भी आपको पता होना चाहिए फोर्स के बारे में, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में इसको मूव कराया है तो ये इसका डायरेक्शन है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी किस पॉइंट पर ये फोर्स आपका लग रहा है। डायरेक्शन तो यही है, डायरेक्शन यही है, आपका इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको अपने फोर्स को इस पूरे बॉल पर आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी, जहाँ भी लगाएंगे ये इधर ही मूव करेगा। लेकिन मुझे पता करनी है फोर्स एक्चुअली में लगा क्या है, लोकेशन क्या है उसका। तो मैंने कहा कि उसका लोकेशन यहाँ पे है, ये वाला जो पॉइंट होगा यही होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी इसी पॉइंट पर, इसी लोकेशन पर आपका फोर्स लगा है। कितना? 6 न्यूटन का, तभी ये इस डायरेक्शन में मूव किया है प्रॉपर तरीके से। तो ये 3 चीज़ें हैं जो फोर्स को बताती हैं, ठीक है ना। अगर ये तीनों चीज़ें पता हो तो हम फोर्स को कम्प्लीटली डिफाइन कर पाएंगे। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ी चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, एमकेएस में इसको किलोग्राम फोर्स केजीएफ बोलते हैं, सीजीएस में इसको डाइन इसका यूनिट होता है, और आपका 1 केजीएफ 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या इसको ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ लिया जाता है, या फिर आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ डाटा दे दिया रहेगा, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो आई होप मैंने जो बात करी आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, है ना। और आपको कोई डाउट रह गया हो उसको भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।